देखिए कल हम पढ़े थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है कि बेसिक टाइप्स के हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यूजफुल लाइफ पे तीन ठो होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ये गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है और ये लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। गैसियस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। वैसा सॉल्यूशन जो गैस से बना हो, मतलब उसमें सॉलिड पार्टिकल गैस हो और सॉल्वेंट पार्टिकल गैस हो। ये सॉलिड पार्टिकल कहलाता है न्यूमिनेटर और सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा कहलाता है डिनोमिनेटर। तो अगर गैसियस सॉल्यूशन हो या लिक्विड का सॉल्यूशन हो तो हमेशा सॉल्वेंट के जगह पे, अगर आप गैसियस सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जगह पे हमेशा गैस होना चाहिए। अगर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमेशा सॉल्वेंट के जगह पे लिक्विड ही होना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूट नोमिनेटर कहलाता है, सॉल्वेंट डिनोमिनेटर कहलाता है। सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होगा, हो सकता है कभी सॉल्वेंट की जगह पे वह गैस हो सकता है कभी सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूट की जगह पे लिक्विड हो, कभी सॉल्यूट की जगह पे सॉलिड भी हो सकता है। तो गैस का सॉल्यूशन तो हमेशा गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस में होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या करता है कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अपने में डिजॉल्व कर लेगा। अगर गैस लिक्विड है तो लिक्विड क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट कर लेगा। सॉलिड है, सॉलिड भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ही गैस में कन्वर्ट हुआ दोनों मिक्स हो जाएगा तो गैसियस सॉल्यूशन कहलाता है। तो पहला लिए है कि सॉलिड भी गैस लिए और सॉल्वेंट पार्टिकल भी गैस लिए। अगर सॉलिड पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों का गैस है तो एग्जाम्पल कौन ऐसा सॉलिड पार्टिकल है, कौन ऐसा सॉल्वेंट पार्टिकल है जो दोनों गैसीय अवस्था में होगा, वह गैसीय सॉल्यूशन कहा गया। तो एग्जाम्पल लिखे हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन गैस, कि जब ऑक्सीजन को नाइट्रोजन गैस से मिक्स कीजिएगा तो भाई साहब ये नाइट्रेट ऑक्साइड बनता है N2O, जिसे हम लोग लाइफिंग गैस बोलते हैं, हंसने वाला गैस, जिसका खोज पीसी रॉय नामक साइंटिस्ट ने किया था। इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय से N2O गैस का खोज किया। ये N2O गैसियस सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस रखे हैं। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन नाइट्रोजन के साथ। अब ये है कि सॉल्वेंट पार्टिकल अगर लिक्विड रखते, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड रखते और सॉल्वेंट पार्टिकल तो गैस होगा ही, क्योंकि गैसियस सॉल्यूशन, तो ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो कौन ऐसा सॉलिड पार्टिकल लिक्विड होगा जो गैस में कन्वर्ट होता है? क्लोरोफॉर्म। भाई साहब ये क्लोरोफॉर्म लिक्विड को देखिएगा, रुमाल में देख के इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो ही वो डिजॉल्व हो जाता है नाइट्रोजन में, तो वह नाइट्रोजन गैस में डिजॉल्व हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व इन नाइट्रोजन, तब जाके वह सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन होता है। मतलब क्लोरोफॉर्म जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो गैस में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। सॉलिड्स और गैस क्या? सॉलिड मतलब कंपोस्ट इज मिक्स इन नाइट्रोजन गैस। तो भाई साहब कपूर देखिएगा, कपूर जलने के बाद वो पुनः गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो कंफोर इज मिक्स इन द नाइट्रोजन गैस। तो ये गैसियस सॉल्यूशन था। अब चलते हैं हम लोग लिक्विड के सॉल्यूशन में। लिक्विड भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, नोमिनेटर और डोमिनेटर। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की जगह पे लिक्विड ही होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल ही अपने में सॉलिड को क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है। तो सॉलिड भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड लिए। ऐसी सॉल्यूशन कौन सा जिसके सॉलिड पार्टिकल भी लिक्विड तो सॉल्वेंट, तो वैसा ये तो अपने आप ही सॉल्यूशन बना रहेगा। सॉलिड भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो एग्जांपल के दौर में इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। इथेनॉल क्या? इथेनॉल भाई साहब शराब को बोला जाता है, शराब में इथेनॉल होता है। और देखिएगा इथेनॉल को, शराब को वाटर में डिजॉल्व करके जो ड्रिंक करता है वह डिजॉल्व करके ड्रिंकिंग करता है। तो इथेनॉल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, इसका आईपी के नाम इथेनॉल, इसे हम लोग कॉमन नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इथाइल अल्कोहल बोलते हैं और प्रफिक्स नाम 1 हाइड्रोक्सी इथेन बोलते हैं। जब इथेनॉल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वह कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आप कोई शराबी जो शराब पीता है उससे पूछिएगा आपने शराब पिया, ये कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का? तो भाई साहब इथेनॉल जब डिजॉल्व होगा वाटर में तो वह लिक्विड का सॉल्यूशन है। बोलिएगा नोमिनेटर कौन होगा, डिनोमिनेटर कौन होगा? तो नोमिनेटर भी लिक्विड और डिनोमिनेटर भी लिक्विड। अगर लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम गैस डालें, सॉलिड पार्टिकल, क्योंकि सॉल्वेंट तो फिक्स हमेशा गैस ही होगा,
तो गैस डालें तो गैस लिक्विड, तो कौन ऐसा गैस है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गैस से ऑक्सीजन गैस को वाटर डिजोल्व करते हैं। कौन ऐसा सॉलिड है जो लिक्विड डिजोल्व होगा, तो ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को डिजोल्व कीजिएगा वाटर में तो वह लिक्विड अवस्था में आ जाता है, या सुक्रोज को कीजिएगा, या लैक्टोज को कीजिए, या शुगर को कीजिए, या साल्ट को, किसी को भी कीजिएगा, तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल हमेशा अलग अलग होगा, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा वो अपने सॉल्यूशन पे डिपेंड होगा। अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल लिक्विड ही होना चाहिए। उसी प्रकार भाई साहब सॉलिड का भी सॉल्यूशन है, आप खुद अपने से पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दीजिएगा और एग्जाम्पल भी दीजिएगा, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड होगा, और सॉलिड के जगह पे कभी सॉलिड होगा, कभी सॉल्वेंट होगा, कभी गैस लीजिएगा, कभी लिक्विड लीजिएगा, ये सब चला जाएगा आपको सॉलिड के सॉल्यूशन में। ये था 10th स्टैंडर्ड, इसे हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं। उसी प्रकार सॉल्यूशन का भी मैटर होता है कि गैस का भी सॉल्यूशन होता है, लिक्विड का भी सॉल्यूशन होता है, सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है। चलते हम लोग ऑन द बेसिक नेचर, ऑन द बेसिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में गौर समझिएगा। कहता भाई साहब ऑन द बेसिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बहुत ही इजी है, बेसिक टाइप्स के हिसाब से सॉल्यूशन का टाइप्स होता है भाई साहब, दो टाइप्स होता है। एक टाइप्स होता है एक्वास सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, एक्वास सॉल्यूशन, और एक होता है भाई साहब नॉन एक्वास सॉल्यूशन, दूसरा का नाम होता है कि नॉन एक्वा। एक्वास सॉल्यूशन और नॉन एक्वास सॉल्यूशन, ये दो टाइप्स का ऑन द बेसिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। भाई साहब एक्वास सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा समझ लीजिए, इसे हम लोग जलीय विलयन बोलते हैं। नॉन एक्वास का मीनिंग हुआ कि अजलीय, जो बिना जल से बना हो, ऐसा सॉल्यूशन तो हो लेकिन बिना जल से बना हो, ऐसा सॉल्यूशन जो जल से बना हो उसे एक्वास सॉल्यूशन, जलीय विलयन, और जो जल से नहीं बना हो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वास सॉल्यूशन। देखिए एक्वास सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, एक्वास सॉल्यूशन पहचानने की तरीका है कि दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो होगा लेकिन दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, the types of solution in which water are present in solvent, is called aqueous solution। ये बहुत इजी फॉर्म है कि एक्वास सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का वैसा प्रकार इन विच जिसमें वाटर आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। वैसा सॉल्यूशन तो होगा लेकिन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में अगर वाटर हो, फिर से समझिएगा, एक्वास सॉल्यूशन कहा जाता है कि दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वैसा प्रकार जिसमें उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जगह पे अगर वाटर उपस्थित हो, वाटर प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग एक्वास सॉल्यूशन बोलते हैं, जलीय विलयन। इसी कारण एग्जाम्पल के दौर में भाई साहब सॉल्यूट, पॉजिटिव सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अब ये सॉलिड पार्टिकल क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल कहा जाता है। सॉलिड पार्टिकल में क्या है गौर समझिएगा, हम यहाँ पे साल्ट ले लिए NaCl, और सॉल्वेंट के जगह पे हमेशा वाटर लेंगे H2O, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वही कहलाएगा एक्वास सॉल्यूशन। तो एक्वास सॉल्यूशन बोलेंगे कि दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट,
वैसा सॉल्यूशन का वैसा प्रकार जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो, उस सॉल्यूशन को एक्वास सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल सॉलिड NaCl, सॉल्वेंट H2। अब होगी बात भाई साहब नॉन एक्वास सॉल्यूशन क्या, हम उसी में लिखते हैं, आप लोग दोबारा से लिखिएगा। नॉन एक्वास सॉल्यूशन कहा जाता है कि दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, वाटर आर डज नॉट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। भाई साहब यहाँ पे हम लोग वाटर आर डज नॉट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन सॉल्वेंट is called non-aqueous solution। non-aqueous solution कहता है कि the types of solution in which water are does not present in solvent, कहा जाता है कि वैसे सॉल्यूशन का वैसा प्रकार जिसमें वाटर, अगर जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट नहीं होगा, जिस सॉल्यूशन में, वही सॉल्यूशन नॉन एक्वास कहलाएगा। कहने का मीनिंग साफ साफ हुआ कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर, एक्वास जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर न हो, उसे नॉन एक्वास सॉल्यूशन बोलते हैं। जो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, तो भाई साहब यहाँ पे जो सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं होगा, वाटर की जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, मिल्क ले लेंगे। और जो ही मिल्क लिए तो वाटर तो नहीं है, वाटर नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वास सॉल्यूशन। ये सिंपल सा फॉर्म था कि एक्वास सॉल्यूशन नॉन एक्वास क्या है। तो वैसा सॉल्यूशन दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, अगर वाटर सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में तो वह कहलाएगा एक्वास सॉल्यूशन। अगर वाटर के रूप में नहीं रहेगा, सॉल्वेंट के रूप में वाटर, तो वह नॉन एक्वास सॉल्यूशन कहलाएगा। अब चलते हैं, हम थोड़ा कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। कितना समय हो रहा है? अब हम लोग कंपोनेंट के बारे में देख रहे हैं। 12 मिनट 14 प्रकार। अब चलते हैं हम लोग भाई साहब कंपोनेंट के हिसाब से। ऑन द बेसिक कंपोनेंट ऑन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंपोनेंट के हिसाब से 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स, there are 3 types of solution। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा टर्सरी सॉल्यूशन, तीसरा क्वार्टरी सॉल्यूशन। ये 3 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, जो बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, क्वार्टरी सॉल्यूशन। हम आपको बाइनरी के बारे में बता देते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट के मिल से बना होगा वह बाइनरी, जो 3 से बना होगा टर्सरी, जो 4 से बना होगा तो क्वार्टरी। वैसे इस डेफिनेशन को हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। आज तक यहीं तक रहने दीजिए।